नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की। और बहुत सारे लोग बिटकॉइन की एनालिसिस चाहते थे, तो मेरे को जितना आइडिया है बिटकॉइन का उसके बेसिस पे मैं थोड़ी बहुत आपको एनालिसिस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी 22,400 के करीब, यानी 400 के नीचे एक्सपायरी यहाँ पे देखने को मिली है। इसका जो इम्पैक्ट था मेजरली जो ग्लोबल फ्यूचर्स थे, वो जब हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा था तो नास्डैक फ्यूचर करीब 200 पॉइंट डाउन था, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि 470 480 के जोन में हो सकती है, बट जो एक्सपायरी हुई है वो नीचे हुई है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डाउ फ्यूचर्स, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पे जाता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि नास्डैक फ्यूचर अभी 100 पॉइंट नीचे है। जब हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा था तब करीब 190 पॉइंट नीचे ये दिख रहा था। यानी जो ग्लोबल फ्यूचर्स हैं इनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है डाउन साइड पे, जिसकी वजह से हमारा मार्केट भी नीचे स्लिप करके बंद हुआ है। तो एक्सपायरी जो हुई है वो करीब 22,400 पे हुई है। बट वीडियो हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले उसका चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट है बिटकॉइन का यहाँ पे, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है, देखो बिटकॉइन में नॉर्मली क्या है, बिटकॉइन का फ्यूचर ट्रेड होता है जो कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जिसको हम परपेचुअल फ्यूचर बोलते हैं। क्योंकि उसकी एक्सपायरी नहीं होती है। आप अगर कोई पोजीशन बनाते हो तो उसको पोजीशन को आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक रख सकते हो, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होगी। जैसे इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी नॉर्मली 3 मंथ के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। जैसे अभी अगर मार्च चल रहा है तो मार्च का ट्रेड होगा, अप्रैल का होगा और मई का होगा। बट बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं है। एक ही फ्यूचर है जिसकी एक्सपायरी कभी नहीं होती और ये 24 आवर ओपन रहता है, आप इसमें कभी भी ट्रेड कर सकते हो। मेन जो इसमें वॉलेटिलिटी आती है वो यूएस सेशन और लंदन सेशन के हिसाब से आती है। यूएस सेशन मतलब जब आपका डाउ जोन्स और नैस्डैक ओपन होते हैं, उनमें जो भी एक्शन चल रहा होता है उसके बेसिस पे इसमें ट्रेडिंग होती है। और बीच में आपका यूरोपियन मार्केट में जिस तरीके से ट्रेड हो रहा होता है उसमें उस टाइम इसमें एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसको समझना है। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि अगर आप देखोगे तो टॉप पे इसने एक डबल टॉप बना के यहाँ पे, उसके बाद इसने क्या किया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये इसका एक डबल टॉप बना यहाँ पे, उसके बाद इसने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। ठीक है, ब्रेक डाउन किया, पुल बैक हुआ। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली इसने सेल ऑफ में एक नया लो लगा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना है कि अब इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखो, बिटकॉइन में अगर आपको काम करना है तो आपके टेक्निकल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि बिटकॉइन में टेक्निकल वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे टेक्निकल्स काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप अप गैप डाउन का कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे जो मेजर डे चार्ट के जो टेक्निकल्स होंगे वो ज़्यादातर टाइम आपको वर्क करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस टॉप से एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन खींचता हूँ जो कि हमारे लिए एक टॉप से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी इसके पास गया, यहाँ से नीचे आया, सेम लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लेके एक नया लो बना और फिर ये ऊपर गया तो ऑलमोस्ट इसके क्लोज जाके ही एक और नया लो बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि क्या ये यहाँ से नया लो लगाएगा। अब देखो यहाँ से अगर ये नया लो लगाएगा यानी 82,828 से नया लो लगाएगा, तो नया लो आपका जो होगा वो करीब 76,000 के करीब का होगा। ठीक है, अभी जो फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि ये नया लो लगाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो सेलिंग थी वो थोड़ी सी रुकी है, तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। तो पुल बैक के लिए यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। वो ट्रेड क्या हो सकता है उसको आइडेंटिफाई हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लो, ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस है, यानी 92,000 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इतना आप समझ लीजिएगा। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब आपका देखा जाए तो 9,000 पॉइंट ऊपर ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जो मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिटकॉइन के लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि एग्जैक्टली 92 नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेट आप नाम के मान के चलो 91 से लेकर 92,000, क्योंकि बड़ा इंडेक्स है तो कुछ भी फिगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे रह सकते हैं। ठीक है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं, जैसे 15 मिनट में चलते हैं, तो 15 मिनट के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्लियरली हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे इधर गया, सेल ऑफ आ गया, फिर गया, फिर सेल ऑफ आ गया। ठीक है, तो चांसेस अब इसके बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि ये अब इसको ब्रेक कर सकता है, अगर ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे थोड़ी सी भी रिकवरी कंटिन्यू रही।
ठीक है? अब ऊपर जो टारगेट होगा वो उसका टारगेट क्या होगा? वो टारगेट होगा आपका करीब-करीब 87,000 का, यानी अगर 84,000 के ऊपर सस्टेन किया तो 3,000 पॉइंट ये सीधे-सीधे यहाँ पे मूव कर सकता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ग्लोबल मार्केट पे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये ग्लोबल मार्केट से कोरिलेट होके चलता है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट गिर रहे हो और ये बढ़ रहा हो, ठीक है? ना बिटकॉइन गिर रहा हो, ग्लोबल मार्केट बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। खासकर यूएस मार्केट से ये रिलेशन लेके चलता है। अगर यूएस मार्केट में गिरावट आ रही होगी तो बिटकॉइन भी गिर जाएगा, यूएस मार्केट में रिकवरी आएगी तो बिटकॉइन भी रिकवर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नीचे से अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, जो कि हमें ये लो हमारा लगा था, इस लो से हम ये लो इस तरीके से मिला के चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिख रही होगी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब ये चांसेस हैं कि अगर इसने ये सपोर्ट लिया तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। तो करीब 86,000 तक यहाँ पे 87,000 तक जा सकता है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे किसी को अगर ट्रेड प्लान करनी हो तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये स्टॉप लॉस होगा, जब ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर मूव करेगा, ठीक है। अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपका ये स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस का फिगर जो होगा वो करीब करीब आपका जो होगा 82,000 का, यानी अगर 83,000 पे कोई बाय कर रहा है तो 82,000 का उसका स्टॉप लॉस होगा। बाकी आप यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल या फिर आप 10 मिनट की कैंडल या आधे घंटे की कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। ये सिर्फ एक फिगर के वाइज स्टॉप लॉस है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। यहाँ से ये मूव किया, ऊपर आया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके अब की बार ये ऊपर जाएगा तो चांसेस बन सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। किसी भी रीज़न से 82,000 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर अराउंड 80,000 और 79,000 तक आ सकता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर ओवरऑल एनालिसिस है जो थोड़ी सी आपके काम आ सकती है अगर आप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हो। ये एनालिसिस जो है ये बिल्कुल एक तरीके से मान के चलो डे चार्ट के हिसाब से वर्किंग है, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है ये डे चार्ट का रेजिस्टेंस है। अब इसमें रिकवरी यहाँ पे बनना स्टार्ट हुई है, तो रिकवरी के तौर पे देखा जाए तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है इस लेवल पे 82,300 82,400 के आसपास, और ऊपर ये ब्रेक करता है तो अराउंड 87,000 तक ये जा सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो देखा जाए यहाँ पे तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशो बनेगा अगर आप पूरा 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान करोगे। उस केस में अगर आप वो स्टॉप लॉस छोटा रखोगे तो मे बी 1:8 के आसपास की ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकती है, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। बाकी धीरे धीरे मैं इसको और स्टडी कर रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत आपको और फर्दर एनालिसिस यहाँ पे चाहिए होगी तो मैं डेफिनेटली बीच बीच में आपको प्रोवाइड करता दिखाई दूंगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डे चार्ट पे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो आपको दिखेगा ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये ब्लू लाइन, ये इसकी 200 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। तो आप देख रहे हो इसके नीचे ही ये कंटिन्यूसली क्लोज दे रहा है। तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा तो फिर इसके पास जगह बन जाएगी और फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अब ये ऊपर मूव कब करेगा उसके लिए सिंपल सा है, आपको नैस्डैक पे नज़र रखनी है। क्योंकि अगर आप नैस्डैक पे नज़र रखोगे तो आपको दिखेगा कि नैस्डैक 200 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर आ गया है, ठीक है। तो अगर इसमें करीब करीब 500 पॉइंट के आसपास की रिकवरी बनती है, ठीक है, या 300 पॉइंट की भी रिकवरी बनती है तो फिर आपका बिटकॉइन 87-88 के ज़ोन में जाने के लिए रेडी रहेगा। तो थोड़ा सा ये फार आ गया है तो मुझे लगता है यहाँ से यूएस मार्केट हो सकता है 1-2 दिन बाद थोड़ा सा रिकवर करके दोबारा से ये इस लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद फिर सेलिंग देखने को मिलेगी। इस तरीके से मार्केट काम करता है, तो ये आपको इस तरीके से अंडरस्टैंड करके चलना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ऊपर के लेवल पे ब्रेक कर सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिटकॉइन की एनालिसिस है, जो छोटी सी एनालिसिस है जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस होगा वो 92,000 के करीब होगा, और मेजर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो फिलहाल तो आप ये मान के चलो ये 78-79 इसका मेजर सपोर्ट ही रहेगा, जब तक यूएस मार्केट दोबारा फर्दर नहीं गिरते या फिर नया लो नहीं लगाते, तब तक के लिए ये एनालिसिस आपकी वैलिड रहेगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।